नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी। मैं हाथरस ज़िले में हूँ। हमने 2 दिन लगातार उस गांव में बिताए जो पूरे देश में मामला चल रहा है। यहाँ की बेटी के साथ में जो रेप का मामला सामने आया था और 4 ठाकुरों के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उस बेटी के साथ में रेप किया। उसकी गर्दन तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसकी जीभ काट दी गई। बाद में उस लड़की को सही इलाज नहीं मिला, वो दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दी गई। हम परिवार से मिले, 2 दिन उनके साथ में हमने बिताए। हम जिस दिन रविवार को गए उस दिन 7 दिन हो चुके थे। उस दिन मैंने क्या देखा कि एक खाली बोतल लटक रही थी, उसमें कोई दवाई नहीं थी सुबह से ही। और जो नॉर्मली वाली ऑक्सीजन होती है उसमें गिलास में जो पानी रहता है उसमें एक बूंद पानी नहीं था, कुछ नहीं था। अब ऐसे चल रही थी सूखी। हाँ, सूखी चल रही थी ऐसे ही। अब वो बच्ची इतनी घबरा रही थी कि मत पूछिए। हैं 2-3 बार एकदम घबरा के वो ऑक्सीजन निकाल के फेंक दे रही थी। तो हम लोग थोड़ा पानी डाल के सावधान कर रहे थे। और वहाँ ऐसा मामला दबा के रखा था कि मतलब किसी को पता न चले कि लड़की किस केस में आई देखने के लिए। तभी मैंने हंगामा किया। मैंने सब लोगों से कहा मैंने कि सर ICU रूम यही होता है, एक जनरल वार्ड में डाल कर रखे हैं और वहाँ से खबर मिल रही है कि ICU में भर्ती है लड़की। तो ये सब चलता रहा। मेडिकल जांच कितने दिन बाद हुई? मेडिकल जांच तो कम से कम ना तो 7 दिन बाद तो मैं गई थी। करीब हो गए थे 8-10 दिन तो हो ही गए थे, तब कराई है मेडिकल जांच। और उसके बाद जो सिस्टम भेजे गए थे उसका मेडिकल टेस्ट का आपको पता है? कुछ दवाई नहीं, कुछ नहीं, ना मेडिकल टेस्ट का है ना कोई एक प्रूफ नहीं दिया कहीं से भी। हमें दिखाया नहीं। हमने किया हमारी बेटी तो हमें दो, हम अपने घर से विदा करेंगे कि नहीं घर नहीं जाएगी, नहीं तो रोकी नहीं। सारी जनता गई यहाँ से उनके पीछे, पीटा पटावा कर दिया हमारे साथ, लाठीचार करे। लेडीज़ पुलिस ने किसी को ठाठा के फेंका, किसी को मारा। गाड़ी के आगे लेट गई कि हमारी बेटी को हमें दो। उसका बाप भी लेट गया, उठाटा के फेंक दिया। ऐसी हालत में हम लोग, ऐसी हालत में हमारे साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। क्यों करी? इसका मतलब क्या? पुलिस हमसे क्या दुपान चाहती थी? जब हमारा बच्चा है तो हमें दिखाओ ना, चाहे हम उसका कुछ भी करें, फिर अपने घर से विदा करें चाहे तुम्हें ऑर्डर दें। तो हमारा यही नहीं लगती कि हमारे बच्चे की संस्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी। जब आप बेटी की लाश को देखने के लिए मांग रही थी तो पुलिस क्या बोली? बोली वहाँ शमशान घाट जाओ, वहाँ देख लो जाके लड़की का मुँह। उन्होंने हमको पैर पड़ते रहे, उन्होंने हमको अपनी लड़की की मुँह नहीं दिखाया, ले गए। बहुत पैर पकड़े, नहीं लोगों ने नहीं सुने। ये लोगों ने रिपोर्टें खरीद ली, हमारी दीदी की बॉडी भी खरीद ली, सारे अधिकारी भी खरीद लिए। इन लोगों ने जो कुछ किया, इन लोगों ने सब कुछ अच्छा कर लिया अपनी नज़र में। अब हम लोगों के पास तो खाली हाथ रहेंगे, कुछ है नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं बचा। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। और ये बात से आप देख रहे हो उनके साथ क्या उनकी दुर्दशा हुई है, तो उस हिसाब से हमें भी लगता है अगर ये बाई चांस हमारी दीदी की अस्थियाँ हुई, मैं तो बोलता हूँ जो भी हुआ, मगर कम से कम हमारे पास अस्थियाँ तो रहनी चाहिए। अगर बाई चांस हुई है तो मिलेगा, कम से कम कुत्ते और बाद बाकी जंगली जानवरों ने खेतों में तो नहीं ले जाएंगे ना। कम से कम हमारे पास अस्थियाँ तो हैं जो हम चुन के लाए, उन्हें उनका विसर्जन कर सकेंगे, ना कि खेतों में इधर उधर घूमती कुत्ते ले जाके घूम रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। इस सब से मैं एक इंसानियत के नाते, मान लीजिए हमारी दीदी की अस्थियाँ भी नहीं है, किसी की तो हैं, हमारे नाम पे उन्होंने विसर्जन कर दी हैं, अब अंतिम संस्कार कर दिया यहाँ पे लाके। तो मैं एक अपनी इंसानियत के नाते मैं गया, मैं चुन के लाया, यही सब समझ लीजिए। मैंने तो अभी तक अपनी दीदी को देखा नहीं है, तो अब मैं थोड़ी तो तसल्ली बांध लूँ कि उनकी अस्थियाँ हैं, यही सब जान के ले आया। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मगर एक इंसानियत के नाते ले आया मैं। कब इसका विसर्जन होगा? जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये विसर्जन नहीं होगी। जिनके ऊपर आरोप आया है, जो लोगों का नाम आ रहा है, तो ये कैसे लोग हैं? क्या लगता है? ये ऐसा लगता है 2 में लड़के हैं, कहाँ है रवि और संदीप।
ये तो हमेशा ही आवारा हैं। रवि है का 3 बच्चे का बाप है और उसकी बीवी भी है, और जो संदीप है का वो कवारा है। ये तो और के ही कवारे हैं, बिगड़े हुए हैं। जब भी बिगड़ा तब शादी कर दी, अब भी बिगड़ा हुआ है। उसका दूसरा कवारा है का वो भी बड़ा बदतमीज़ था। जो 2 लड़के हैं का उनका ये पहला चांस है। लड़की के साथ भी ऐसी कोई घटना पहले? हाँ, लड़की की घटना बनती थी। लड़की डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी कि लड़की को कहीं जा रही है, निकल रही है घर से बाहर, तो लड़की का हाथ पकड़ता था लड़की का। अब ये मोदी ने 2,000 रुपये डाले हैं, 2,000 रुपये का मैसेज दिखाने लग गया उसका बाप। उसके बाप पे से मैसेज का बहाने फ़ोन नंबर ले लिया तो फ़ोन करता था उल्टे सीधे नामों से। तब नाम पहचान लिया, आवाज़ पहचान ली, उसके घर कंप्लेंट करी। उसके बाप ने डाटा फटकारा तो फिर वो मान गया। फिर उसके बाद उसको आने लगा, हाथ पकड़ने लगा। भी ठंडियों की बात है, तो उसके यहाँ भी फिर डाटा फटकारा, फिर चला गया। अब उसने यही सीधा कांड करा है। लोगों का नाम कैसे आया? मतलब एक तो आप लोग बता ही रहे हैं, फिर 4 लोग कैसे आ गए? ये लोग भी ऐसे करते थे? ऐसे नहीं करते तो साथ में तो होंगे ना। जब वो नाम लड़के ने ही लिया है, लड़की ने लिया है, तो हम लोग कौन होते हैं? तो वही हो गया ना। तो अभी आपके ऊपर किस तरह का दबाव? दबाव है जब तो क्या दबाव दे रही है सरकार या पुलिस? हमको तो न्याय चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए चारों लोग। अब देखना ये है कि आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें होगी। हालांकि चारों जो आरोपी हैं वो जेल में हैं, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से इस परिवार के साथ में तनाव पैदा किया, हिंसा किया। जब बेटी की लाश को 2:30 बजे रात में लाया जाता है और परिवार चाहता है कि उनकी बेटी को उनके सामने सौंप दिया जाए, उनका मुंह दिखा दिया जाए, तो जो पुलिस थी, लेडीज पुलिस जो लगाई गई थी, उन्होंने लड़की के परिवार को, खासकर महिलाओं को बुरी तरह से धक्का मारा है, उनको लातों से मारा है, उनको मार करके गिरा दिया है और डेड बॉडी तो दिया ही नहीं है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को जो हमने 2 दिन में यहाँ पर कवरेज किया है, बहुत चीज़ें हैं। आप ज़रूर से हमारे साथ में बने रहिए और देखिए कि ज़मीनी सच्चाई, जातिगत सच्चाई, राजनीति क्या है। और देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।